एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वो बॉडीगार्ड्स उस रूम से चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं माफ करना हमने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया। उसके बाद कोको भी उस लड़के की गोद से उठ जाती है और कहती है अब नाटक खत्म हो चुका है, वो लोग चले गए, क्या अब मैं भी जा सकती हूँ। और फिर कोको सोचने लगती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस आदमी से फिर से मिलूंगी जिसने पिछली बार मुझे यहाँ आने पर परेशान किया था। मुझे नहीं पता कि ये आज फिर से किस मुसीबत में फंस गया है। ये सब भूल जाओ कोको, वैसे मैंने आज अपना अच्छा काम किया। उसके बाद वो लड़का कोको को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कोको वापस सिंग सिंग के पास आ गई थी। सिंग सिंग कोको से कह रही थी तुम इतनी देर वहाँ पर क्या कर रही थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाथरूम में भी गई थी। कोको सिंग सिंग को बताने वाली थी कि वहाँ पर क्या हुआ था, तभी वहाँ पर वो लड़का फिर से आ जाता है। तो सिंग सिंग उसे वहाँ पर देखकर कहने लगती है तुम वही लड़के हो ना जिसने पिछली बार कोको को परेशान किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़का सिंग सिंग से कहता है तुम्हारी दयालु दोस्त ने आज मेरी मदद करी है, इसीलिए मैं उसे थैंक यू बोलने आया हूँ और मैं तुम दोनों को अपने साथ आज ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करता हूँ। तभी कोको कहती है ये तो एक छोटी सी बात थी, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, ये काफी अनकंफर्टेबल होगा। और फिर कोको सोचने लगती है इसने खुद ही मुझे वहाँ पर मदद करने के लिए रूम में खींच लिया था, एक इंसान जिसके पीछे दो लोग पड़े हुए थे, ये काफी खतरनाक हो सकता है, मुझे ये सबसे दूर ही रहना चाहिए। तभी वो लड़का कोको की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत है, इससे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगेंगे। हेलो, मेरा नाम लोंग छुयंग है। तभी कोको छुयंग से कहती है हम लोग एक दूसरे से इतना भी नहीं मिले कि एक दूसरे से नाम एक्सचेंज करें। उसके बाद कोको सिंग सिंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है सिंग सिंग चलो हमें देर हो रही है। सिंग सिंग कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तभी छोयंग कोको से कहता है क्या तुम जानती हो अगर कोई तुम्हें इस तरह से रिजेक्ट करे तो काफी दुख होता है। तो कोको उसे कहती है वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर उन लोगों ने आपको ढूंढ लिया तो आपको चोट लग सकती है। उसके बाद कोको और सिंग सिंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी छोयंग पीछे से कहता है क्या तुम ये फेई के लिए काम करती हो, मैंने सुना है कि लैंड अंडर हेवन तुमने लिखी है और उसमें तुमने वो यू का रोल भी किया था। ये बात सुनते ही कोको रुक जाती है और उससे कहती है आखिरकार तुम हो कौन। और फिर कोको सोचने लगती है आखिरकार ये है कौन, लैंड अंडर हेवन में मैंने जो रोल किया था उसका नाम भी इसको पता है, आखिरकार हो कौन सकता है ये। तभी छोयंग कहता है मैं बस डोंगयू के बॉस को जानता हूँ, इसीलिए मैंने इसके बारे में सुना है। मैं डोंगलिंग से नहीं हूँ, लेकिन आजकल मेरा एंटरटेनमेंट करने का काफी मूड होता है, तो मैं बस यहाँ पर मौज मस्ती करने आया हूँ। क्या हम लोग इस बारे में बैठकर बातचीत कर सकते हैं, शायद हमें आपस में कोलैब करने का मौका मिल जाए। फिर कोको कहती है ठीक है, लेकिन हम किसी अच्छी जगह पर चलते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में गए हैं और उन लोगों ने कॉफी मंगवाई है। अब छोयंग कोको को बताता है मैं डोंग्यो एंटरटेनमेंट में कमर्शियल डिवीजन संभालने वाला हूँ। कमर्शियल मतलब चीजें खरीदना और बेचना। फिर छोयंग कहता है अगर तुम चाहो तो कल डोंग्यो में उन्हें मेरे साथ देखने आ सकते हो, मतलब चीजों को। मुझे लैंड अंडर हेवन काफी इंटरेस्टिंग लगती है और मैं जानता हूँ कि ये तुमने ही लिखी थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना है उसका क्रेडिट जोनियान हुआ को मिला है, उस पर साइन उसी के है ना। लैंड अंडर हेवन का क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो किसी और को मिला है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें किसी ने ठग लिया हो। फिर कोको कहती है जोनियान हुआ हमारे प्रेसिडेंट है और ये फेई उन्हीं का है, इसीलिए स्क्रिप्ट में उनका नाम है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर छोयंग कहता है पागल लड़की, क्या तुम एक बात जानती हो, स्क्रिप्ट के ऊपर तुम्हारे साइन कितना जरूरी थे। अगर तुम्हें इस चीज की जरूरत है और तुम्हें अब उस पर साइन करने हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस कुछ पैसे लगेंगे और ये काम हो जाएगा। और तुम मुझे बताओ अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो उससे तुम्हारे फ्यूचर में फायदा हो सकता है और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। फिर कोको कहती है नहीं, मुझे इस तरह की पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है। तो छोयंग कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं इस मैटर पे दोबारा बात नहीं करूंगा, मैंने बस ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन काफी बढ़िया है। लैंड अंडर हेवन की स्टोरी काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम मेरी बातों पर दोबारा सोचना। और हाँ, जब मैं दीवान को अपने कब्जे में ले लूंगा तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरे अंडर काम करो। फिर वो अपना फोन निकालता है और कहता है मैं अपना बिजनेस कार्ड नहीं लेकर आया हूँ, तो मैं तुम्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ। कोको भी अपना फोन निकालती है और सोचने लगती है मैं नहीं जानती कि मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अपने करियर को आगे बढ़ाने का ये मौका नहीं छोड़ सकती हूँ। उसके बाद छोयंग वहाँ से चला जाता है और पीछे से सिंग सिंग कोको से कह रही होती है क्या ये लड़का डोंग्यो एंटरटेनमेंट को सच में अपने कब्जे में लेने वाला है, वैसे ये है कौन। फिर कोको कहती है जब हम उसके साथ डोंग्यो जाएंगे तभी हमें ये सब का पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें बिमिंगे दिखाते हैं जो कि दरवाजा नॉक कर रहा था। बिमिंगे लियोनचेंग के रूम का दरवाजा नॉक कर रहा था। फिर लियोनचेंग अपने लैपटॉप में बिमिंगे को 3 फोटोज दिखाता है और कहता है मैंने 3 फोटोज निकाली हैं जो कि 90% एक दूसरे से मैच करती हैं, अब तुम इन्हें देखो और पहचानो कि तुम इन्हें जानते हो या नहीं। बिमिंगे लैपटॉप में फोटोज देखने लगता है और सोचता है ये वही था, ये वो कैसे हो सकता है। तभी लियोनचेंग बिमिंगे से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, वो फोटो कोको के बचपन की थी और उसके साथ जो आदमी है उसका अभी तक पता नहीं है। तभी बिमिंगे किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे यिंग हुआ के बारे में सारी जानकारी निकाल कर दो, मतलब कोको के डैड की, मुझे जल्दी से जल्दी डिटेल्स चाहिए, मैं इसे आधे घंटे में देखना चाहता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।